अपनी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आई एम अ बिलीवर ऑफ दैट। इंसान ठान ले कि ये करना है तो कर सकता है, नामुमकिन कुछ नहीं है। सिर्फ अल्लाह कहे नो तो नो होगा, अदरवाइज नो। आपके ख्याल में नेपोटिज्म उस जमाने में भी था इंडस्ट्री में, और नेपोटिज्म आज भी है, जहां पर क्या कहते हैं, प्रिविलेज बच्चों को पहले एक्सेस मिल जाता है एंड दे गेट द बेस्ट फिल्म्स एंड द बेस्ट रोल्स, और आप क्या कहते हैं, जो नॉर्मल रास्ते से आते हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यू आर द एपिटमी ऑफ दैट स्ट्रगल एंड दैट प्रिविलेज एट द सेम टाइम। और ये तो हर इंडस्ट्री का हिस्सा रहा है जी, कि अगर वो किसी एक्टर का बेटा है या बेटी है या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के बच्चे हैं तो उनको एस रोल मिलेंगे या वो एस फिल्म्स में कास्ट हो जाएंगे। फिल्म लाइन जो है ना, यहाँ की भी जो होगी आपकी, पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की भी, when we are working together day and day out and you know every day it's like a family। हम लोग एक फैमिली हो जाती है फिर। और उसके बाद क्या होता है, रोज सुबह उठ के बस उनका ही मुंह, जैसे हमारे हीरोज हैं, सो मेनी हीरोज एंड सो मेनी हीरोज बाय वर्किंग विद ईच अदर फॉर years and years दे फॉल इन लव, दे ऑल्सो गॉट मैरिड। ये तो नॉर्मल बातें हैं। तो जब अगर उनकी फैमिली में किसी का औलाद होगी और वो केपेबल होगी और मेहनती होगी तो नेचुरली वो उनको पहले देते हैं चांस। क्यों देते हैं? क्योंकि बाहर करोड़ों लोग चाहते हैं कि मैं दिलीप कुमार बन जाऊँ, कोई बोलता है मैं राज कपूर बन जाऊँ, कोई कहता है मैं देवानंद बन जाऊँ। काफ़ी लोग हैं जो फिल्म लाइन में आना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं, मगर हमारा, आई एम श्योर पाकिस्तान में भी ऐसे ही होगा कि जिनकी औलाद है, जैसे अभी बड़े बड़े हीरो हैं, उनको चांस पहले देंगे, बाहर वालों को बाद में देंगे। और फिर उसके बाद आपके हाथ में, आप में कितना दम है, कितनी ताकत है और कहाँ पहुँच सकते हैं। मेहनती होंगे तो निकल जाएंगे। कितने हीरो हीरोइन के बच्चे आए, चांस भी दी हमारी फिल्म लाइन ने, लेकिन उनमें दम नहीं था तो वो यूं आए और यूं निकल गए।